अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ सुमैया रिजवान। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरियम नवाज की पेशी के मौके पर हर सूरत कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वाज़े कर दिया किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कोरोना में मुब्तला इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में रहनुमाओं ने मुल्की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे दी। इमरान खान का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरियम नवाज की पेशी के मौके पर हर सूरत कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वाज़े कर दिया किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कानून की हुक्मरानी हर सूरत कायम रखी जाए। मरियम नवाज की पेशी पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर वाज़े कर दिया। कोरोना में मुब्तला इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म को मुल्क की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश कर दी गई। इमरान खान का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर फेसबुक पर इमरान खान के वेरीफाइड अकाउंट से जारी की गई। फैसल जावेद ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर कर दी। मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने रमजान पैकेज मज़ीद बढ़ाने का इंदिया भी दिया। हिदायत की कि रमजान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पैकेज को सख्त मॉनिटर किया जाए। 780 करोड़ के रमजान पैकेज का फायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचना चाहिए। उन्होंने वाज़े किया किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। वैक्सीनेशन का अमल जारी है। वज़ीर आज़म को पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से भी आगाह किया गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान की करंतना में इजलास की तस्वीर जारी की गई और सोशल मीडिया पर आवाम ने तनकीदी तीर चला दिए। ट्विटर पर आवाम ने आड़े हाथों लिया तो वज़ीर आज़म के अकाउंट से तस्वीर डिलीट कर दी गई। ट्विटर पर सार्फिन ने वज़ीर आज़म के इजलास बुलाने पर हैरत का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि वज़ीर आज़म ही SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो शहरी क्यों करेंगे। एक सारिफ ने बरतानवी वज़ीर आज़म की करंतना में वीडियो लिंक इजलास की तस्वीर शेयर की और लिखा, ऐसे होते हैं समझदार हुक्मरान। सुप्रीम कोर्ट ने सियालकोट के हल्का NA 75 डस्का में 10 अप्रैल को पोलिंग न करवाने का हुक्म दे दिया। दौरान समात लीगी उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा ने जिला डस्का का मुकम्मल नक्शा पेश कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया। सवाल ये है कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। आपको साबित करना है कि 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं। NA 75 डस्का में 10 अप्रैल को पोलिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत। नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा के बजरिया वीडियो लिंक दलाइल। सलमान अकरम राजा ने जिला डस्का का मुकम्मल नक्शा पेश कर दिया। डस्का शहर के 76 में से 34 पोलिंग स्टेशन से शिकायत आई। 20 प्रिजाइडिंग अफसर भी गायब हुए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया। सवाल ये है कि पोलिंग के दिन कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकत करवाई। आपको साबित करना है कि 23 पोलिंग स्टेशंस की शिकायत पर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात क्यों जरूरी हैं। अदालत ने समाअत के बाद हल्के में 10 अप्रैल को दोबारा पोलिंग रोक दी। जब तक नई हेयरिंग या ये हेयरिंग मुकम्मल नहीं होती तब तक ये प्रोसेस जो है इलेक्शन का उसको पोस्टपोन कर दिया गया। हम समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मॉरल विक्ट्री है, क्योंकि 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये बात हुई कि इसको तब तक सस्पेंड किया जाए या पोस्टपोन किया जाए जब तक फैसला नहीं आ जाता। अदालत ने फैसले में करार दिया कि केस की मजीद समाअत बेंच की दस्तयाबी से मशरूत है। जैसे ही बेंच दस्तयाब होगा केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। केस पर मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि सिलेक्टेड इलेक्शन से भागेगा नहीं तो और कौन भागेगा। डस्का इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है। ट्विटर बयान में मरियम नवाज ने कहा कि ये इदारे अवाम के हैं, इदारे अवाम के गैज़ो गज़ब से तुम्हें नहीं बचा सकते। ये इदारे आवाम के हैं, इदारे आवाम के गैज़ो गज़ब से तुम्हें नहीं बचा सकते। मरियम नवाज ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मरियम नवाज ने ट्विटर पर बयान में कहा कि सेलेक्टेड इलेक्शन से भागेगा नहीं तो और कौन भागेगा। उनका कहना था कि डस्का इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं कि इलेक्शन तो होना है, आवाम ने वोट तो डालना है। उन्होंने सवाल किया कि क्यों डरते हो आवाम से, वोट से और यौम हिसाब से। इसीलिए कि आवाम तुमसे बेजार है और वोट की पर्ची तुम्हारी जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। उन्होंने कहा कि कभी अदालत जाते हैं कि आवाम को वोट से रोको, कभी अदालत जाते हैं कि मरियम के साथ आवाम को आने से रोको। 3 साल आवाम का इस्तेहसाल करने वाले आवाम में जाने से डर गए। जबकि वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि डस्का इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नून लीग के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि डस्का में रीपोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया गया। नून लीग ने डस्का इलेक्शन में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर को यरगमाल बनाया। हल्के में फायरिंग की गई, एक PTI कारकुन की जान गई। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हक का बोल बाला कर दिया। उनका मजीद कहना था कि इदारों पर हमले करके मजलूम बनने का ड्रामा अब नाकाम हो गया। कौम का पैसा लूटने वालों को अब हिसाब देना होगा। सच की बालादस्ती हुई है, झूठ जो है उसको शिकस्त हुई है, हक जो है वो झूठ पे गालिब आया। और हम ये कहते हैं कि डस्के के इलेक्शन में रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए एक सोची समझी स्कीम के तहत ये सारी वारदात हुई थी। इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालने के लिए जाली राजकुमारी ने धमकियां दी और अदारों को यरगमाल बना के इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ नैब की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कानून की पासदारी करे। क्या रियासत को नहीं पता कि अगर कोई कानून पर अमल नहीं करता तो रियासत को क्या करना है? अदालत क्यों ले आए हैं? रियासत कहाँ है? अदालत को इस सियासी काम में क्यों लाया जा रहा है? क्या रियासत को नहीं पता कि अगर कोई कानून पर अमल नहीं करता तो रियासत को क्या करना है? जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के दौरान समाअत रिमार्क्स। मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर कारकुनों को हाई कोर्ट में समाअत हुई। वकील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मरियम नवाज को नैब ने 26 मार्च को 2 केसेस में तलब कर रखा है। मरियम ने धमकी दी है कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी। वो नैब तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। नैब चाहता है आर्टिकल 5 के तहत मरियम नवाज को कानून की पासदारी करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क दिए, अदालत मरियम को नहीं रोकेगी, नैब इस मामले से खुद निपटे। ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे। आप जो चाहते हैं वो करें, अदालत क्यों इसमें मुदाखलत करे? मेरी तरफ से रेंजर्स को बुलाकर लगा लें। ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अमन अमान को यकीनी बनाए। अदालत ने नैब पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ नैब की दरख्वास्त निपटा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।